आलोक पांडे द जीएस का चैनल में स्वागत है दोस्तों। आज का टॉपिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 27। आर्टिकल नंबर 27 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 27 कहता है कि किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। यानी अगर कोई विशेष धर्म है, कोई भी धर्म है, अगर उसमें कोई व्यक्ति धन खर्च करता है किसी विशिष्ट धर्म के विकास के लिए, तो उसे कर देने से स्वतंत्रता प्राप्त होगी। दोस्तों, हमने ये पहले ही बताया है कि भारत के संविधान में आर्टिकल नंबर 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का वर्णन है, और 25, 26 में पहले ही बता चुका हूं, और आज 27 का वर्णन मैं करने जा रहा हूं। दोस्तों, 25, 26, 27, 28 ये सारे जुड़े हुए अनुच्छेद हैं जो भारत में धार्मिक स्वतंत्रता को मौलिक अधिकार के रूप में प्रतिपादित करते हैं। आप जानते हैं, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था आर्टिकल 26 में, कि किसी भी सेकुलर स्टेट को रियल सेकुलर स्टेट होने के लिए न्यूट्रलिटी और इम्पार्शियलिटी रिलीजन में होना जरूरी है, या रिलीजियस पॉलिसीज में होना जरूरी है स्टेट के द्वारा। आर्टिकल नंबर 27 इसी न्यूट्रलिटी को और इम्पार्शियलिटी को आगे बढ़ाता है, या इसी को और शक्तिशाली करता है। आर्टिकल नंबर 27 ये कहता है कि इस देश में या किसी भी देश में, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारत के बारे में है, तो सेकुलर स्टेट के रूप में हमने भारत के बारे में ये बात कही कि ये ठीक है कि भारत में हिंदू धर्म का बहुमत है, 80% तक की जनसंख्या हिंदू है, और इसीलिए सरकार निर्माण में, गवर्नमेंट के फॉर्मेशन में यह निश्चित है कि बहुमत का निर्णय ही माना जाएगा। और बहुमत में क्योंकि मेजॉरिटी में हिंदू है, इसीलिए हिंदू धर्म की बातों को या हिंदुओं की बातों को प्रमुखता दी जा सकती है। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए कि केवल हिंदुओं को ही प्रमुखता न मिले, जो माइनॉरिटीज़ हैं, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, ठीक है, इन सबको भी अपने धर्म के विकास के लिए बराबर अधिकार देने के लिए सरकार से यह अपेक्षा की गई है कि वह धर्म के विकास में पूरा सहयोग करे, तथा अगर कोई व्यक्ति अपने व्यक्तिगत धर्म के विकास के लिए कोई कार्य करता है, तो वो जो धन खर्च करता है उसमें उसे रिबेट मिले, वो इनकम आय की इनकम से मुक्त हो, या उसमें कर न लगे। इस बात की व्यवस्था आर्टिकल नंबर 27 में कर दी गई है। अब दोस्तों, ये व्यवस्था की ही क्यों गई है, वही पिछली बात आते हैं, क्योंकि सेकुलर स्टेट है, और सेकुलर स्टेट में किसी भी धर्म के लोगों को ये महसूस नहीं होना चाहिए कि क्योंकि वो माइनॉरिटी हैं इसलिए उनके धर्म के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, या उनके धर्म की अभिवृद्धि का प्रयास नहीं किया जा रहा है, या उनके धर्म की अभिवृद्धि में रोक लगाई जा रही है। भारत के संविधान निर्माताओं ने इस बात का विशेष ख्याल रखा, और इसीलिए धार्मिक स्वतंत्रता को फंडामेंटल राइट में जोड़ा। इससे अलग अलग कुछ सामाजिक रूप में नुकसान हुआ है या हो सकता है, लेकिन धार्मिक अधिकार को, क्योंकि धर्म व्यक्तिगत स्वांतः सुखाय के लिए होते हुए भी धर्म व्यक्ति के जीवन पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। दोस्तों, अगर आप देखें भारतीय भूभाग पर जो बृहद भारत था, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भारत सभी शामिल हैं, एक समय ये भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत हुआ करते थे, और हिंदू इन सब जगहों पर हिंदू या हिंदू राष्ट्र के रूप में भारत था। हिंदू राष्ट्र के रूप में भारत होते हुए भी भारत ने सभी धर्मों का, भले ही वह आक्रमणकारी क्यों न हो, हमने आक्रमणकारियों के धर्म का भी सम्मान किया, और इस देश में उन्हें पुष्पित और पल्लवित होने दिया। ये हमारी संस्कृति की प्रमुख विशेषता है। और इसी विशेषता को 1947 के बाद, स्वतंत्रता मिलने के बाद, यद्यपि हमारी संस्कृति पर ब्रिटिश सत्ता द्वारा कुठाराघात किया गया, और हमारे देश के 3 टुकड़े वर्तमान में 1947 में ही कर दिया गया, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत बना। इतनी समस्याओं के बाद में भी
हमने हजारों साल की अपनी पुरातन जो संस्कृति है, जिसमें सभी धर्मों का सम्मान, वसुधैव कुटुंबकम की जो वार्ता है, वसुधैव कुटुंबकम का जो चिंतन है, वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारी अभिलाषा है, हमने उसे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार में स्थान दिया, जहाँ पर हमने सभी धर्मों को न केवल प्रचार का आज़ादी दी, न केवल प्रसार की आज़ादी दी, न केवल अभिव्यक्त की आज़ादी दी, बल्कि उन्हें संस्थागत रूप से विकसित होने का भी अधिकार दिया। और उसके साथ में वो धर्म और पुष्पित और पल्लवित हो, इसके लिए हमने आय को टैक्स फ्री किया। यानी अगर कोई व्यक्ति अपने धर्म के विकास के लिए अगर धन खर्च करता है तो वो खर्च भी टैक्सेबल इनकम में नहीं आएगी। हालांकि भारत सरकार ने टैक्स में तो छूट दिया है, लेकिन शुल्क लेने का प्रावधान है। यद्यपि भारत सरकार बहुत कम जैसी जगहों पर शुल्क लेती है, लेकिन दक्षिण भारत के ऐसे कई मंदिर हैं जहां पर भारत सरकार उन मंदिरों की आय पर नियंत्रण करती है। वो आर्टिकल नंबर 27 के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि आर्टिकल नंबर 27 टैक्स की बात तो मना करता है कि वो कर नहीं लेगा, लेकिन शुल्क का अधिकार भारत सरकार देती है। शुल्क का अधिकार मिलने से राज्य सरकारें शुल्क के रूप में मंदिर हो या और भी कोई धार्मिक संस्थाएं हैं, उनसे शुल्क के रूप में धन वसूली कर सकती है या शुल्क के रूप में धन की प्राप्ति कर सकती है। तो दोस्तों, आर्टिकल नंबर 27 कर के रूप में तो सरकार को प्रतिबंधित करता है, लेकिन शुल्क के रूप में उसे कुछ अधिकार प्रदान करता है। तथा आर्टिकल 27 ये भी बात करता है कि सरकारें किसी धर्म के विकास के लिए प्रयास कर सकती हैं, लेकिन किसी केवल एक धर्म के लिए नहीं। सरकारें राज्य की आय का कुछ हिस्सा धार्मिक कार्यों में खर्च कर सकती हैं, लेकिन वह किसी एक ही धर्म के लिए ना करके सभी धर्मों के विकास के लिए सरकार खर्च कर सकती है, धन को वह उपयोग में ला सकती है। दोस्तों, आज मैंने आर्टिकल 27 को कम से कम समय में आपको बताने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जय हिंद।